सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर एक नए वचन के साथ परमेश्वर ने उपस्थित किया। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान अपनी कठिनाई से कैसे उभर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई समस्याएं आती हैं। और ये नेचुरल है कि हर एक इंसान के जीवन में उन समस्याओं का आना, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उन सब चीज़ों का समाधान, उन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। वो हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। तो हम कैसे अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों से हम उभर सकते हैं। और जैसा कि लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 38 से लेकर 42 आयत तक एक दो बहनों के बारे में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक मार्था और एक मरियम। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, दोनों बहनें थी, एक ही घर में रहती थी, लेकिन एक ने उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन एक बहन जो थी केवल परमेश्वर के वचन को सुनती थी और उसके द्वारा वो चैन पाती थी, उसके द्वारा वो बिल्कुल सही और ठीक पाई गई। उसको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर जो कुछ करता है, जो भी कहता है, परमेश्वर सत्य है। इंसान का चूकना, वचन से चूकना लिखा हुआ है। जो इंसान वचन से नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। कि हम अपनी कठिनाइयों में कैसे उभर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपनी नज़र परमेश्वर के वचन से नहीं हटाना। और जब अपनी नज़र को परमेश्वर के वचन से हटा लेते हैं तो इंसान क्या होता है, डूबने लगता है, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। यहाँ दो बहनों की कहानी, एक बहन लोगों की सेवा में लगी हुई है और एक बहन परमेश्वर के पास नज़दीकी बैठकर उससे उसके वचन को सुन रही है, प्रार्थना कर रही है। लेकिन मार्था जो बड़ी बहन थी, यीशु मसीह के पास आई और चिल्लाकर से कहा कि प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझको अकेला छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि तू मार्था है, मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो मरियम के पास जो चीज है उससे वो छीनी नहीं जाएगी। उसने वो उत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या उत्तम भाग हो सकता है? प्रकाशित बाग उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट को छीन न ले। परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह, अपना वचन परमेश्वर ने दिया और वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको तालीम दी और वचन के द्वारा हमको हिम्मत दी और ये बताने की परमेश्वर ने कोशिश की कि इंसान वचन के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सही और आगे ले जा सकता है। लेकिन जब हम अपनी नज़र को परमेश्वर से हटा लेते हैं, उसके वचन से हटा लेते हैं, तो हम डूबने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। मार्था ने एक ही घर में बैठकर वो दुनिया की बातों में ज़्यादा फिक्र रहती थी, लेकिन मरियम जो थी परमेश्वर के नज़दीक उसके वचन को और उन बातों को सीखती थी जो यीशु मसीह उनको सिखाता था। इसीलिए उसने कभी भी इस बात की कंप्लेन नहीं की कि प्रभु, मुझको ये कंप्लेन है, मुझे ये शिकायत है। लिखा हुआ है वचन में, उसके वचन को नजरअंदाज ना करें। और जो इंसान नजरअंदाज करता है वो परेशान होता है, वो दुखी होता है। मार्था ने उसके वचन को चलते बैठते घर में, एक ही घर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुना जरूर होगा, लेकिन उसके वचन पर कभी मनन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो चिल्लाती हुई यीशु मसीह के सामने आई और कहने लगी कि प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं। दुनिया का रक्षक, दुनिया का चलाने वाला परमेश्वर, क्या वो हमारी परेशानी पर ध्यान देता है या नहीं? कितनी चिंता कर पाता है परमेश्वर?
और ये चीज मार्था को यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में क्या करती है, चिंता करती है। हम बहुत सी बातों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने आप को हीन भावना महसूस करने लगते हैं। इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमको कोई भी अच्छी चीज भली नहीं लगती। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोमियो 7 में लिखा हुआ कि अच्छे काम करने की मेरी इच्छा होती है, मैं नहीं कर पाता क्योंकि मन ही नहीं होता। और जिस बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती वही तो मैं करता हूं। बुरे काम में इंसान बहुत, उसके कदम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छा काम होता है, जैसे मरियम ने लिखा हुआ है कि मरियम ने वो भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था का भाग शैतान ने छीन लिया, लेकिन मरियम का भाग उसके पास था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है। यूहन्ना 11 में भी आया है, इन दोनों बहनों की कहानी, जब उसका भाई मर गया तो मार्था ही चिल्लाती बार बार कहती है, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई न मरता। फिर भी यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन के द्वारा हमको विश्वास होता है, वचन के द्वारा हमको हिम्मत होती है, वचन के द्वारा हमको ताकत मिलती है कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो सत्य है। मरियम ने ये बात को मान लिया, लेकिन मार्था नहीं मान पाई। और जब मार्था नहीं मान पाई तो अपनी परेशानी को, अपनी उन दिक्कतों को यीशु मसीह के सामने उजागर कर दिया और कहने लगी कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं। प्रभु हमारी पुकारों पर, हमारी चिंताओं पर परमेश्वर ध्यान देता है। जब हम चिल्लाते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर उन बातों पर अवश्य ध्यान देता है, बशर्ते कि हम उसके वचन पर नजर डालते रहें, उसके वचन को ध्यान से सुनते रहें, उसके वचन को अपने जीवन में फॉलो करें। तो ये दिक्कत, ये परेशानी हमको सहज और आराम से हम सहन कर सकते हैं। प्रभु करे कि प्रभु हमें इन चीज़ों को समझने की शक्ति दे, ताकि परमेश्वर के वचन अपने जीवन में उतार सकें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।